तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए आधार कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आधार आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब हम सारे एंगल, सारे अन्य त्रिकोणमितीय, पांचों त्रिकोणमितीय मान निकाल देंगे। कॉस थीटा क्या है? कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 3/√10। टैन ए क्या है? लंब बटे आधार। टैन ए लंब कितना 1, आधार कितना 3 सेंटीमीटर। तो कॉट ए कितना है? कॉट ए इसी का उल्टा होता है यानी 3 सेंटीमीटर। सेक ए कितना हो जाएगा? सेक होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है, और सेक होता है इसी का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, √10/3 सेंटीमीटर। तो ऐसे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए हमारे पास। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, दिया है, लिखेंगे कोण B क्या है? समकोण। कोण B समकोण है। साइन ए यानी कि ये वाला एंगल 3/5 C के, एंगल C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। एंगल C के साइन ए कितना दिया है? 3/5। साइन ए होता क्या है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब के इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी इसके लिए, और कर्ण क्या हो जाएगी? कर्ण हमेशा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस आप थ्योरम लगाएंगे, 5 और 3 में ये कितना आ जाएगा? 25 - 9 16 4 2 4 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। एंगल C के सभी निकालने यानी कि साइन C के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन C निकालने ना, साइन C क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसके लिए ये, कर्ण ये। टैन C लंब बटे आधार। कॉट C आधार बटे लंब। सेक C कर्ण बटे आधार। कॉस C आधार बटे कर्ण। सारे के सारे ऐसे निकल जाएंगे। वाला आप करिए, खुद स्वयं करें, स्वयं करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखिए बहुत सारे प्रश्नों का संकलन करके लाए हैं कि एकदम बेहतरीन। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि दिया है, पहले क्या लिखेंगे? दिया है साइन ऑफ थीटा a² - b² बटे में a² + b²। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हम ऐसे बना लेंगे त्रिभुज, इसको मान लेंगे थीटा। साइन ऑफ थीटा सबको पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा? a² - b²। इस एंगल के लिए ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण हमेशा स्थिर होता है। और ये हो जाएगा आधार। आधार कितना है? a² + b²। भैया हाँ, कर्ण कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। लगा दो। तो पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये थोड़ा सा फोन सही कर लें। तो चलिए चालू करते हैं। कर्ण हमें निकालना है। लंब कितना है? a² - b² का स्क्वायर। आधार a² + b² का स्क्वायर। हम यहाँ लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab। यहाँ पर लगा देंगे a² का स्क्वायर
बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की पावर 4 बी की पावर 4, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इनसे ये वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक, जोड़ देंगे हम इनको ए को और बी को, तो 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4 हो जाएगा कर्ण। अब हमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आप यहाँ देखिए, हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी में थीटा जो का है, ये हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है कितना, 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कर्ण 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4। कॉस ऑफ थीटा निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण कितना 2a की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4। tan ऑफ थीटा निकालना है, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा tan थीटा के लिए, लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉट ऑफ थीटा निकालना है, आधार बटे लंब, आधार कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 हो गए, एक और निकालना है, साइन, एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन हो जाएगा, ये 2b की पावर 4 बटे आधार। तो सारे के सारे आपके त्रिकोणमितीय वैल्यूज ऐसे निकल गए, आप देख सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कॉसेक ए बराबर 2 और tan ए बराबर 1/tan ए दिया है, पहले लिखेंगे, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 1/tan ए प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कर। ठीक है, आराम से ज्ञात कर देंगे हम। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, यहाँ से हमको निकल जाएगा साइन, साइन ऑफ ए निकल जाएगा, एंगल, कोई ट्रायंगल मान लो जिसका कोण ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल ए हो। कॉसेक ए क्या होता है, कर्ण बटे, ये 2/1 लिखा है ऐसा मानो, कर्ण बटे लंब, कर्ण हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा भैया 1, ये कितना निकल जाएगा, तो भैया पाइथागोरस लगा दो, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 माइनस 1 आधार, तो 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट हटा, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आएगा इस तरफ, तो आधार आ जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 3 रूट में। ठीक, तो tan ए यहाँ से लिख दो, क्या लिख दो, tan ए की वैल्यू निकाल लो। अब हमें क्या चाहिए, tan ए चाहिए, साइन ए चाहिए 1 प्लस कॉस ए। साइन ए तो हम पता कर लेते हैं इसे 1/2 करके, व्युत्क्रम करके कॉसेक ए का, लेकिन हमें और के लिए बनाना पड़ेगा। तो चलो हम चलते हैं, साइन, हमें क्या चाहिए, tan ए चाहिए। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है बटे आधार, साइन ए चाहिए,
लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। साइन है लंब 1/कर्ण 2। ठीक, और क्या चाहिए? कॉस ही चाहिए। कॉस क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा? √3 बटे में कर्ण 2। हमें क्या चाहिए अब? 1/tan प्लस साइन 1/cos ये चाहिए। एक एक वैल्यू रख देंगे, जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं tan की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो यहाँ रख देंगे 1/√3। साइन की वैल्यू कितनी है? साइन क्या है? 1/2। तो यहाँ रख देंगे 1/2। 1 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो यहाँ रख देंगे √3/2। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे और आंसर बता देंगे हम लोग। देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और √3 हो जाएगा, प्लस में 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आगे हम देखेंगे √3 प्लस में 1/2 √3। दिस इज द फाइनल आंसर। या आप इसको क्या करो, एलसीएम लेकर के ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये ना समझ में आया हो कि 1√3 कैसे पलटते हैं, तो आप ये समझिए, फर्स्ट बटे सेकेंड होल डिवाइडेड बाई थर्ड बटे फोर्थ। ठीक, तो फोर्थ वाला सबसे ऊपर जाएगा, सेकंड वाला तीसरे के पास आएगा, अर्थात ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू फोर्थ होल डिवाइडेड बाई सेकंड इंटू में फोर्थ थर्ड। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमको दिया है tan a बराबर, हम फिर लिखेंगे, दिया है tan a बराबर √2 - 1 सिद्ध करो साइन ए कॉस √2/4। √2/4। तो tan ए दिया हमको क्या? √2 - 1। साइन ए निकालना और कॉस ए निकालना, आराम से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। सिद्ध करना है, हम साइन की वैल्यू उठा लें और कॉस की वैल्यू उठा लें, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बराबर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम करते हैं ट्राई। तो tan ए होता क्या है? लंब बटे में आधार। त्रिभुज बनाएंगे, इसमें कोण एंगल ए मान लेंगे। तो लंब कितना हो जाएगा? बटे में आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ tan ए होता है लंब बटे आधार, √2 - 1/1। ठीक, ये इजीली आराम से लिख सकते हैं भैया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, सब जानते हैं, किसी के नीचे भी ये कर सकते हैं। ठीक, तो लंब कितना आ गया? √2 - 1। आधार कितना आ गया? 1। कर्ण निकालना पाइथागोरस की सहायता से यदि हमको दो भुजाएं के मान पता हो, तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। दो भुजाओं का मान पता हो, तीसरी भुजा अपने आप से निकाल सकते हैं। किस? अपने आप से नहीं, पाइथागोरस के प्रयोग से। तो डालें पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है ये हमें ज्ञात करना है। लंब कितना है? √2 - 1 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? 1 का स्क्वायर। अब हम इसमें a - b का होल स्क्वायर लिख देंगे। a - b का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि √2 का स्क्वायर -2 × √2 × 1
प्लस 1 का बी माइनस 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ जाएगा अंडर द रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक। 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर, देखो हम आगे चले। हाँ भैया हम आगे चले, हाँ साहब आगे चलिए। आगे ना चलो, पहले ये बताओ क्वेश्चन। भैया आप आराम से अपना भी कर सकते हो। ये होता है अंडर द रूट 3 माइनस 2 रूट 2, साइन थीटा की वैल्यू लिख दूँ, या साइन ए बोला है, या हम इसको थीटा मान लिया ए, ठीक। लंब बटे कर्ण रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2, कॉस ऑफ ए की वैल्यू लिख लें, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस 2 रूट अंडर, ठीक। इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, जब इनको आपस में गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 और अंडर द रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये अब रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, जब ये वर्क करोगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बचेगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट बचेगा। शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, या ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं हुआ होगा, शायद ये रहा होगा क्या, क्योंकि यहाँ से आप ला नहीं सकते हो ऐसा कुछ। 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और 2 रूट 2 अंडर रूट 2 2 प्लस 1, सॉरी देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आधार को तो आपने छोड़ ही दिया, प्लस 1 करो, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा इतना 4, फिर ये हो जाएगा 4, ठीक। क्या हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। फिर ये हो जाएगा 4, यहाँ भी सही कर लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, फिर जब वर्क करोगे तो ये 4 ही रहेगा, ये 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 आएगा, रूट 2 माइनस, अगर हम रूट 2 कामन ले लें इससे, ये ऊपर वाला पूरा कामन लेंगे। आप यहाँ देखें, इसको नीचे यहाँ देखें कि रूट 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 रूट 2, क्या करें रूट 2 माइनस 1 ऊपर से, तो यहाँ भी रूट 2 माइनस 1 अगर हम बना ले तो कैसे बनेगा, देखो शायद बन जाए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर 4 है, 4 को तुम 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हो, माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हो, ठीक। अब तुम क्या करो, रूट 2 माइनस 1 है, ठीक, इसमें से 2 रूट 2 इतना कामन ले लो, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 कामन लिया, क्या आ गया रूट 2 माइनस 1, ठीक। इनसे ऊपर वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट 2, क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट 2, 1 बाई 2 रूट 2। अब ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ हमारे पास, जो प्रूव करने के लिए दिया था कि रूट 2 है, ठीक। तुम 4 को क्या लिख सकते हो 4 ना 2 इंटू में रूट 2 रूट से रूट 2 कैंसिल, तो आ गया 1/2 रूट 2, तो 1/2 रूट 2 इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/2 रूट 2 इति सिद्धम।